इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी का दर्द अभी तक लोगों के दिलो दिमाग से उतरा भी नहीं था कि अब यूपी के आगरा से एक नए मामले ने दिल दहला दिया। आरोप है कि यहां पर भी एक शख्स ने अपनी पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर मौत को गले लगा लिया, फांसी के फंदे पर झूल गया। बिल्कुल वैसा ही जैसा बिहार के रहने वाले और बेंगलुरु के इंजीनियर की नौकरी कर रहे अतुल सुभाष ने कुछ महीनों पहले किया था और एक वीडियो जारी किया था। और इस बार भी मुंबई में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में जॉब करने वाले आगरा के मानव शर्मा ने मौत को गले लगाने के लिए वैसा ही रास्ता चुना और वीडियो जारी कर इसकी चौंकाने वाली वजह दुनिया को बताई। मानव शर्मा ने मरने से पहले अपनी पत्नी को कटघरे में खड़ा किया और उस पर कई गंभीर आरोप लगाकर दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, जिसके बाद मानव के घर वालों ने अब इंसाफ के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया है। सबका सेम है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। आगरा के मानव शर्मा खुदकुशी केस से यह बड़ी खबर आ रही है। मानव के घर वालों ने पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मानव के घर वालों ने पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मानव को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। केस दर्ज होने के बाद से मानव की पत्नी फरार है। मानव की पत्नी के घर वाले भी फरार हैं और आगे हम आपको इस मामले में और भी अपडेट दिखाएंगे। उससे पहले आपको मानव शर्मा का वो वीडियो एक बार दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए। दिस इज फॉर अथॉरिटीज एज इन पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। द लॉ नीड्स टू प्रोटेक्ट मेन or otherwise there will be a time that there will be no man। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। so this is a hard time that you know so called judges। मैं अपना बता देता हूं, मेरा ये है कि अरे भाई सेम सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि किसी के साथ, तो वो पता चला। देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। बेचारे बहुत अकेले हैं। मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे जाने दो, ठीक है, मेरे चाहते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। चलिए अब आपको इस घटना से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां देते हैं। 30 जनवरी 2024 को मानव शर्मा की शादी हुई थी। आगरा में धूमधाम से दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी, सहमति के साथ। शादी के बाद मानव अपनी पत्नी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया। मानव शर्मा मुंबई में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में जॉब करता था और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में वो रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पर तैनात था। तो लोगों को रिक्रूट करते हैं, नौकरी देते हैं। करीब 2 महीने पहले उसे पत्नी पर किसी और से अफेयर होने का शक हुआ। अवैध संबंध का शक होने पर दोनों के बीच रिश्ते खराब होने लगे, एक दरार पैदा हो गई। एक वीडियो बरामद हुई जिस वीडियो में ये बात सामने आई कि उनके और उनके निजी जीवन में
पत्नी के साथ जो कोई तनावपूर्ण संबंध थे, उस तनावपूर्ण संबंध के कारण उन्होंने अपनी जीवन यात्रा खत्म कर दी। ये बहुत दुखद और खेदजनक घटना है। अभी रात को परिवार से तहरीर प्राप्त होने के पश्चात उसमें मुकदमा पंजीकृत सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। जल्द ही इसमें हम आगे की गिरफ्तारी हुई है नहीं अभी टीम, क्योंकि मामला रात को सामने आया था, जब तथ्यों को इसको जांचा गया यहाँ पे, तो अभी इसमें जो भी कार्रवाई बनेगी हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की में हम कटिबद्ध हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मानव शर्मा ने अपने आखिरी वीडियो में कौन से बड़े सवाल खड़े किए। तो मानव ने सुसाइड से पहले 6 मिनट 57 सेकंड का बकायदा एक पूरा वीडियो बनाया और इस वीडियो में मानव ने 4 प्रमुख बातें कही। तो क्या क्या वो बातें थी वो हम आपको बता देते। पहला, पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये किया गया। मानव ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर। दूसरा है पत्नी की प्रताड़ना। मानव ने पत्नी पर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाए और कहा कि उसके जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई आदमी बचेगा ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। तीसरा, पुरुषों के खिलाफ बढ़ता अत्याचार। मानव ने अपने वीडियो में कहा कि मैं तो चला जाऊंगा, मर्दों की सोचो प्लीज, मर्दों के बारे में कोई तो बात करो, बेचारे बहुत अकेले हैं। और चौथा, जो आप देख रहे हैं मर्दों के साथ अन्याय हो रहा है। मानव शर्मा ने अपने वीडियो में कहा कि प्लीज मर्दों के बारे में सोचो, कोई तो बात करो, बेचारे मर्द बहुत अकेले हैं, अगर ऐसा होता रहा तो कोई आदमी बचेगा ही नहीं। ये अब पांचवा है लॉ एंड ऑर्डर से इंसाफ नहीं। मानव ने कहा कि वो पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुका है, हाथ दिखा रहा था, हाथ कटा हुआ है, और अब फिर कर रहा है। चलो ठीक है, अब जा रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी लॉ एंड ऑर्डर से। इसके बाद वो रोने लगता है, आखिरी मिनट में हंसते आंसू पोंछते हुए कहता है डोंट टच माय पेरेंट्स। तब मैं और मेरी मदर वहां से दिल्ली से आए मानव को देखने। तो यहाँ आकर हमें पता चला कि सुसाइड किया है। सुसाइड की वजह हमें 2 दिन बाद उसका फोन खुलने पर उसका वीडियो दिखा, तब हमें पता चला कि प्रोवोक किया गया है उस रात जब वो निकिता को मायके छोड़ने गया है, उसको डराया गया है। जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया, मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। तो इस घटना के बाद से मानव का परिवार और उसकी पत्नी आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए कि पत्नी का दावा क्या है। पत्नी का दावा है कि मानव ने पहले भी फांसी लगाने की कोशिश की थी। हालांकि इस बात की तस्दीक खुद मानव वीडियो में कर रहा है कि उसने हाथ काटे हैं, पहले भी कोशिश की है। बहन का आरोप यहां पर यह है कि पत्नी ने इतना टॉर्चर किया कि भाई ने जान दे दी। पत्नी का एक और दावा है कि एक बार मैंने खुद फंदा काटकर उन्हें बचाया था। देखिए फिर से मानव वही बोल रहा था। अब बहन का आरोप है कि पत्नी के अफेयर का पता चला जिसके बाद वो टूट गया। ये भी दावा मानव की पत्नी कर रही है कि मानव काफी शराब पीते थे, मारपीट करते थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो में भी वो शराब पिए हुए थे, कुछ लोग ऐसा आरोप लगा। अब बहन का आरोप है कि वो तलाक लेना चाहता था लेकिन तलाक नहीं दिया। पत्नी दावा कर रही है कि मानव के घर वालों से मारपीट की शिकायत की थी। और बहन का यह आरोप है कि भाई को इतना डराया गया कि वो डिप्रेशन में चला गया। पत्नी दावा कर रही है कि घर वालों ने कहा तुम दोनों पति पत्नी हो, आपस में समझो और आपसी बातचीत करके मामले को निपटाओ। अब बहन का आरोप है कि धमकाया था।
तुम्हारे माँ बाप बहन को जेल भिजवाऊंगी, ये कहा था मानव की पत्नी ने। ऐसा बहन का आरोप है। पत्नी एक और दावा कर रही है कि घटना वाले दिन मैंने परिवार को पहले ही बता दिया था फोन करके। अब बहन का आरोप है कि घटना वाले दिन भी भाभी उसे फोन पर उकसाती रही। मतलब आप देखिए कि बातचीत लगातार चल रही थी। पत्नी एक और दावा कर रही है कि मानव की डेड बॉडी आई, मैं उनके घर गई थी। अब बहन कह रही है कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो जो भाभी ने किया। पत्नी कह रही है कि 2 दिन बाद उन्होंने मुझे धक्के मारकर भगा दिया कि मेरे बेटे को खा गई और इस तरह की बातें कह के कर दी। अब बहन का वही आरोप है कि पत्नी के अफेयर का पता चलने के बाद वो परेशान। झगड़े तब से शुरू हुए हैं जब से निकिता के बारे में मानव को पता चलना शुरू हुआ है, करीबन 1-1.5 महीने से पहले। तो वो लगातार हमसे बात जब भी करता रहा तो हम भी समझाते रहे और हम चाह रहे थे कि अगर शुरू में जो पता चला वो उसने निकिता ने कहा कि पास्ट है, जैसा वो अभी इस वीडियो में कह रही है, पर वो पास्ट नहीं था। पर हम उसे कन्विंस करते रहे क्योंकि ऑफ कोर्स 1 साल हो गया था शादी को, तो हम समझाते रहे कि जो भी करेंगे शांति से करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे। ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो मानव ने अपने वीडियो में आरोप लगाया है कि मर्दों की सुनी नहीं जा रही, उन्हें बचा लो। तो सवाल उठता है कि क्या सच में पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है? महिला की तुलना में पुरुषों की आत्महत्या के मामले क्या बढ़ रहे हैं? तो चलिए आपको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की 2021 की एक रिपोर्ट के जरिए इसका जवाब मैं दे देता हूं। तो नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2022 यानी बीते 8 सालों में 8,09,000 से ज्यादा पुरुषों ने सुसाइड किया है। यानी हर साल करीब 1 लाख से ज्यादा पुरुष सुसाइड करते हैं, जबकि हर सुसाइड करने वाली महिलाओं की संख्या हर साल सुसाइड करने वाली महिलाओं की संख्या 43,314 है, यानी पुरुषों की तुलना में आधी से भी कम है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बात 2021 की करें तो इस साल देश भर में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की। अब इसमें 1,64,000 में 81,000 से ज्यादा लोग विवाहित पुरुष थे, लगभग 28,000 विवाहित महिलाएं थी। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में लगभग 33% से ज्यादा पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं और करीब 5% ने वैवाहिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या की है।